देखिए शासकीय गाड़ी उतारना सही चढ़ा बस ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश में खनन माफिया का जबरदस्त आतंक है और जबलपुर भी इससे अछूता नहीं है। जबलपुर में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें खनन माफिया की दादागिरी साफ साफ देखी जा सकती है। और दादागिरी किससे? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और खनिज विभाग के अधिकारियों से। दरअसल ये जो पूरा अमला है, अधिकारियों की जो टीम है, ये 3 हाइबा को पकड़ती है जिसमें एम सैंड और गिट्टी भरी होती है और इनके पास टीपी नहीं होता, यानी रॉयल्टी नहीं होती। क्योंकि जांच करते हैं अधिकारी, चेक करते हैं और उन्हें ओवरलोडिंग के तहत ये इलीगल परिवहन नजर आता है, इसलिए इन तीनों हाइबा को रोककर वो उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। इतने में जो खदान मालिक है उसको इसकी भनक लगती है कि अधिकारियों ने उसके हाइबा को रोक लिया है। बस फिर क्या था, काले रंग की लग्जरी गाड़ी में सनसनाता हुआ वो सीधे इन अधिकारियों के बीच में आ जाता है और हाइबा के सामने अपनी कार अड़ा देता है और फिर वहां अधिकारियों से किस तरह से बात करता है, जरा पहले आप ये सुन लें और देख लें। क्यों रोक रहे हैं यहाँ पर रोड में? देखिए आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? देखिए शासकीय गाड़ी उतारना सही चढ़ा बस ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी दे रहे हैं। जैन साहब धमकी भी दे रहे हैं। अब भाई साहब जैन साहब सपोर्ट में गुंडागर्दी करने आए हैं। काफी देर बीच सड़क पर यानी मानेगांव में जबलपुर नागपुर हाईवे रोड पर इस तरह की बहस होती है। जो खदान संचालक है वो अधिकारियों से तमाम तरह की जिरह करता, बहस करता है। स्थिति यह बनती है कि इन अफसरानों को बरेला थाने से पुलिस बुलवाना पड़ती है और फिर बरेला थाने की पुलिस आती है। फिर इसे रोहित जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों हाइबा को जब्त कर लिया जाता है। दरअसल ये जो अधिकारी है इन हाइबा को पकड़कर जब्त करके थाने ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जो खदान का संचालक है वो इसके लिए तैयार नहीं था, वो थाने ले जाने से मना कर रहा था। इसी बात पर बहुत ज्यादा बहस और जिरह वहां पर होती है जिससे वहां टेंशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो अधिकारियों की टीम है वो अंततः गिरफ्तारी के बाद तीनों हाइबा को, जिसमें एम सैंड गिट्टी भरी होती है, उसे जब्त कर लेती है। इस तरह से ये पूरा मामला जबलपुर में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी जानकारी जब जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को लगती है तो वो तत्काल उस खदान के सीमांकन का निर्देश दे देते हैं और पटवारी आरआई से लेकर तमाम जो अधिकारियों की टीम है उस पूरी खदान, और न केवल पर्टिकुलर खदान बल्कि मानेगांव क्षेत्र की जितनी भी खदानें हैं जहां से अवैध उत्खनन हो रहा है, जहां से खनिज की चोरी की जा रही है, उन तमाम खदानों के सीमांकन का आदेश दे देते हैं। और जिससे एक बहुत बड़ा जो खुलासा है वो आने वाले दिनों में होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि स्थिति यह है कि जितनी भी मानेगांव में खदानें हैं वो हटकर, उस एरिया से हटकर खनन का कार्य कर रहे हैं और वहां खनिज की चोरी करके उसका परिवहन किया जा रहा है। सीमांकन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कितने खदान वाले अपने क्षेत्र में खनन कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा और कितने खदान वाले ऐसे हैं जो आउट ऑफ वे जाकर दूसरी जमीन पर जाकर, दूसरी सरकारी जमीन पर जाकर खुदाई करते हैं, खनिज की चोरी करते हैं और फिर उसे मोटे दामों पर बेचकर कमाई करते हैं। इस सब का खुलासा प्रशासनिक सीमांकन के बाद जरूर हो जाएगा। देखिए शासकीय गाड़ी उतारना सही चढ़ा बस ये देखिए धमकी भी दे रहे हैं, जैन साहब धमकी दे रहे हैं।